आपको प्रभु यीशु मसीह में हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से PVJ 516 में। धन्यवाद देते हैं कि आपने जो परमेश्वर के काम के लिए अपने प्रयत्न को जारी रखा है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया एक दर्शन जो कि हमारे जीवन में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम PVJ 516 में जोड़ें और प्रभु के काम को अनरीच्ड एरिया तक पहुंचाएं, जहां तक पास्टर्स विश्वासियों को जाना असंभव है। क्योंकि हम जानते हैं कि महामारी के इस समय में हम फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर के इस काम को एक दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हैं। तो इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी किसी भी एक दूसरे व्यक्ति को जानते हैं, आप उसको इस ग्रुप में जोड़ें, ताकि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के गीतों को वो अपने जीवन में सुनकर अपने जीवन में एक मसीहत विश्वासनीयता को बना सके। तो आइए आप हमारे इस दर्शन में सहभागी बने और परमेश्वर के इस कार्य को करते चलें। आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और इस समय हम एक गीत गाकर आपको परमेश्वर की आज की आराधना में जोड़ना चाहते हैं। तो आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। यीशु तू मेरा है, हम सब तेरे हैं प्रभु। यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस
यीशु के पास, उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे, यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की बढ़ोतरी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम आज की वचन से परमेश्वर के बातों को जानें। उसके लिए हम आज के वचन में जाएं और पढ़ेंगे नीति वचन से। हम अपने हृदयों को आज के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। हो जाओ। इसके बाद शीघ्र ही मसीह यीशु परमेश्वर के राज्य की घोषणा तथा प्रचार करते हुए नगर नगर और गांव-गांव फिरने लगे। 12 शिष्य उनके साथ साथ थे। इनके अतिरिक्त कुछ वे स्त्रियां भी उनके साथ यात्रा कर रही थीं, जिन्हें रोगों और प्रेतों से छुटकारा दिलाया गया था। मगदाला वासी मरियम, जिसमें से 7 प्रेत निकाले गए थे, हेरोदेस के भंडारी कूजा की पत्नी योहान्ना, सुजन्ना तथा अन्य स्त्रियां। ये वे स्त्रियां थीं
जो अपनी संपत्ति से इनकी सहायता कर रही थी। जब नगर नगर से बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और लोग मसीह यीशु के पास आ रहे थे, मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी। एक किसान बीज बोने निकला। जब वो बीज बिखरा रहा था, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पैरों के नीचे कुचले गए तथा आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर जा पड़े। वे अंकुरित तो हुए, परंतु नमी न होने के कारण मुरझा गए। कुछ बीज कंटीली झाड़ियों में जा पड़े और झाड़ियों ने उनके साथ बड़े होते हुए उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, बड़े हुए और फल लाए। जितना बोया गया था उससे 100 गुना। जब मसीह यीशु ये दृष्टांत सुना चुके तो उन्होंने ऊंचे शब्द में कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उनके शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद जानने की क्षमता प्रदान की गई है, किंतु अन्यों के लिए मुझे दृष्टांतों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। इस दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, किंतु शैतान आता है और उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि वे विश्वास करके उद्धार प्राप्त न कर सकें। पथरीली भूमि वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने पर खुशी से स्वीकारते हैं, किंतु उनमें जड़ न होने के कारण वे विश्वास में थोड़े समय के लिए ही स्थिर रह पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में घिरने पर वे विश्वास से दूर हो जाते हैं। वो भूमि जहाँ बीज कंटीली झाड़ियों के मध्य गिरा, वे लोग हैं जो सुनते तो हैं, किंतु जब वे जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, जीवन की चिंताएं, धन तथा विलासिता उनका दमन कर देती हैं और वे मजबूत हो ही नहीं पाते। इसके विपरीत उत्तम भूमि वे लोग हैं जो भले और निष्कपट हृदय से वचन सुनते हैं और उसे दृढ़ता पूर्वक थामे रहते हैं तथा निरंतर फल लाते हैं। कोई भी दीपक को जलाकर न तो उसे बर्तन से ढांकता है और न ही उसे पलंग के नीचे रखता है, परंतु उसे दीवट पर रखता है कि कमरे में प्रवेश करने पर लोग देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जिसे प्रकट न किया जाएगा, तथा ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे उजागर कर सामने न लाया जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखो कि तुम कैसे सुनते हो। जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा, तथा जिस किसी के पास नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो उसके विचार से उसका है। तब मसीह यीशु की माता और उनके भाई उनसे भेंट करने वहां आए, किंतु लोगों की भीड़ के कारण वे उनके पास पहुंचने में असमर्थ रहे। किसी ने मसीह यीशु को सूचना दी, आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं, वे आपसे भेंट करना चाह रहे हैं। मसीह यीशु ने कहा, मेरी माता और भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तथा उसका पालन करते हैं। अभी समय है प्रार्थना का, तो आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना हमने की, अब परमेश्वर का वचन हमने सुना, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और आज की आराधना के लिए, आज की प्रार्थना के लिए अपने मनों को तैयार करें और अपने हृदयों को परमेश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और प्यारे प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे देश में जितने भी सेवक प्यारे प्रभु जी काम करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, आपकी सेवकाई को करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक स्टेट में प्यारे परमेश्वर, गांव में प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने सेवकों की तमाम जरूरतों को पूरा करना, अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए सभी को इस्तेमाल करना प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से बढ़ जाएं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से इन कलीसियाओं में आ जाए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा इनके बीच में झुंबस करे प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कलीसिया दिन प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी बढ़ने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु
प्रभु जी। हजारों कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में प्रभु जी स्थापित होने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और अपने सेवकों को बहुताई से इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। अपने सेवकों को प्यारे परमेश्वर प्रभु जी एक धधकती आग बनाकर इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। अपने दानों वरदानों से भरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु। और मैं प्रार्थना करूं प्यारे परमेश्वर, जितनी भी संस्थाएं प्यारे परमेश्वर हमारे देश में काम कर रही है प्यारे प्रभु जी, और खुदावन प्रभु जी जो सामाजिक काम करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी कार्यकर्ता प्रभु जी काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ एक एक के जीवन में प्रभु यीशु आप काम करें। इन दिनों में प्यारे परमेश्वर सारी कलीसियाएं और प्यारे परमेश्वर सारी संस्थाएं मिलकर प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को प्यारे परमेश्वर हमारे देश में फैलाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे देश की कलीसियाएं खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से बढ़ जाएं प्यारे परमेश्वर, और आपका वचन जहां तक नहीं पहुंचा प्यारे परमेश्वर वहां तक प्यारे परमेश्वर आपका वचन पहुंचने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और जितने भी लोग खुदावंद सेवकाई से जुड़े हुए प्रभु जी आपके दास हैं, दासियां हैं प्यारे परमेश्वर, सभी की तमाम जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। जो आर्थिक तौर से परेशान है और जितनी भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से सारी जरूरतें उनकी पूरी हो जाए। और प्यारे परमेश्वर एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हमारे देश भारत में प्यारे परमेश्वर आ जाए प्यारे प्रभु जी। अपने दासों को बहुताई से इस्तेमाल कर खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन।